सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत प्रोग्राम स्याहुस सफ़ेद और मैं हूं आपका होस्ट पादरी रियाज मलिक। हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत टेलीफिल्म बाउनवान इसारे मोहब्बत। इस शो के दरमियान जब आप इसारे मोहब्बत की टेलीफिल्म देख रहे होंगे तो हम मुख्तलिफ क्लिप्स आपको दिखाएंगे। उन क्लिप्स के ऊपर हम एक टीम की शक्ल में आपकी मदद करेंगे ताकि हम और ज़्यादा टेलीफिल्म को देखकर अपनी जो भी राय होगी हम इस टेलीफिल्म के मुताबिक आपके साथ शेयर करेंगे। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस शो के दरमियान हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत हमारे साथी भी हैं और मैं चाहूँगा कि बारी बारी इनसे हम इनका तारुफ भी जान लें। मेरा नाम सबा यूसुफ है और मैं अपना बिजनेस करती हूँ और मैं पेशे से वेब डेवलपर हूँ। मेरा नाम हुरमा अजीम है और मैं रुखसाना फाउंडेशन वेलफेयर स्कूल में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम पादरी अजहर मुश्ताक है और मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। ज़बरदस्त, क्या ही खुदा की बरक़ात हैं और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि वो जिस टीम को आप देख रहे हैं अपने जलाल के लिए हमें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो नाजरीन, मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें और इस टेलीफिल्म को जिसका उन्वान है इसारे मोहब्बत, इसके हम मुख्तलिफ क्लिप्स देखेंगे और जो पहला क्लिप हम देखेंगे उसको देखने के बाद ये सारी टीम अपनी अपनी जो राय है, जो हासिल क्लिप होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आए अजीज़ों, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्लिप की तरफ। अबू बहुत मुबारक हो, मेरा बीए का रिजल्ट आउट हो गया और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। खैर मुबारक। देखा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई ना। मुझे खुदावंद करीम से पूरी उम्मीद थी कि तुम इस साल भी हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन लोगी। अबू आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और मेरी तालीम पे खर्च करते हैं, तो फिर मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं दिल लगा के पढूं और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती, बड़ी ख्वाहिश थी उसे तुझे पढ़ाने की। कहती थी गुर्बत चाहे कितनी भी हो लेकिन किरण को बीए तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। अन्ना ने लड़की तो बहुत खूबसूरत ढूंढी है। बता रही थी कि इस साल बीए फर्स्ट पोजीशन में पास की है। वाओ, मुझे तो देखने में खूबसूरत और समझदार भी लग रही है। मेरे बेटे मुश्ताक के लिए मुझे बहुत पसंद आई। हाँ ठीक है मामा, पर मुझे लगता है आपको ना एक दफ़ा भाई से बात करनी चाहिए। मुश्ताक, तुम कहाँ जा रहे हो? मामा वो फैसलाबाद जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। क्या मतलब? आपने तो मुझे कहा था मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। हाँ तो पहले फैसलाबाद जाना है, वहाँ से रावलपिंडी, फिर सरगोदा और फिर वापस घर। इसका मतलब है कि अब तुम 3-4 दिन घर से गायब रहोगे? मामा मैं कौन सा आवारागर्दी करने के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस घर आ जाऊँगा। चलो अच्छा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा बताएं क्या बात है? इधर आओ ना बाबा, इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरा बच्चा। ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, एक बार तुम भी देख लो, बताओ ना कैसी है। हेलो, हाँ आई एम कमिंग विद इन 20 मिनट। ओके ओके मामा, आई एम गेटिंग लेट। अच्छा मेरी बात सुनो ना। हाय मामा, मैंने आपकी बात सुन भी ली और समझ भी ली। आप मेरी शादी करना चाहती हैं, जहाँ करना चाहती हैं, मेरी तरफ से हाँ है। एक बार लड़की की तस्वीर तो देख लो। मामा आपने तस्वीर देख ली ना, आपको लड़की पसंद है ना? हाँ तो ठीक है, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी कर दूँ। मुश्ताक, तुम ये शादी वाले कपड़े उतार कर कहाँ जा रहे हो? एक मीटिंग है मामा, जरूरी। कौन सी मीटिंग? आज तुम्हारी शादी हुई है, दुल्हन अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मामा शादी हुई है तो क्या मैं बिजनेस बंद कर दूं? एक जरूरी मीटिंग है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। एक मिनट। हेलो यार, आ रहा हूँ यार, 10 मिनट में। जो अंदर बैठी दुल्हन इंतजार कर रही है वो? आप उसके साथ बैठ के थोड़ी देर गपशप लगाइए और उसे बताइए कि मुश्ताक थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ओके बाय बाय।
देख भाई शाहजमान, अपनी शादी वाली रात अपनी बीवी को घर छोड़कर आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए। मुश्ताक साहब, आप हमारे लिए नहीं अपनी फ्रेंड तानिया के लिए छोड़ के आए हैं, जो कि अभी तक आई नहीं है। यार फोन तो करो उन्हें, अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। हाँ देता हूँ पैसे। हेलो, हाँ तानिया, तुम लोग कहाँ रह गए यार? यार जल्दी आ जाओ ना यार, 1 घंटे का रास्ता है फार्म हाउस का। ओके, शी इज ऑन द वे। चल थोड़ा सा जूस ही पिला दे गाड़ी में से। कहाँ से आती हो तुम मेरी जिंदगी में? जहन्नुम बना ली तुमने मेरी जिंदगी। मार दे मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा जालिम शौहर। तुझे मारूंगा तभी मेरी जान छूटेगी। कहाँ से आती हो तुम मेरी जिंदगी में? जहन्नुम बना ली तुमने मेरी जिंदगी। मार दे मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा जालिम शौहर। तुझे मारूंगा तभी मेरी जान छूटेगी। हाथ नहीं लगाना इसे। हाथ लगाया ना तो अभी इसी वक्त पुलिस कॉल कर लूंगी, सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। पुलिस को क्यों बताओगी तुम? ये हमारा जाती मामला है। तो तुम होती कौन हो मैडम, हमारे घर के मामले में बात करने वाली, मुझे रोकने वाली? मैं नहीं रोकूंगी, पुलिस रोकेगी। पुलिस की बात मत करो तुम, मुझे धमकाओ मत पुलिस से। नहीं मारता मैं इसको। चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्यों मारा था ये तुम्हें? आज का थोड़ी मारा है, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक तो कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। कभी जहेज ना लाने पर मारता है और कभी माँ बाप के घर से पैसे ना लाने पर मारता है। मैं इससे बहुत तंग हूँ, मगर फिर भी मैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती। इसका क्या जाएगा, उल्टा उनका ही दिल दुखेगा। देखो मेरी बहन, अच्छी औलाद हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत रखती है, और ये जो तुम्हारा शौहर तुम पे हाथ उठाता है ना, इसका गुनाह इसके सर। बीवियों पे हाथ उठाने वाले मर्द बुज़दिल होते हैं, और ऐसे मर्दों को खुदा पसंद नहीं करता। और औलाद देना ये सब तो खुदा के हाथ में है। इंसान क्या कर सकता है, उसकी बसात तो सिर्फ दुआ तक महदूद है। और एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बुरा नहीं कह सकता। उसे क्या पता कि जिसे वो बुरा कह रहा है वो खुदा की नज़र में बालातर हो और कहने वाला कमतर। और खुदा तो ये कहता है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, उनसे तल्ख मत हो, उनसे प्यार से बात करो। और अगर एक दूसरे से कोई शिकायत है ना, तो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीखो और एक दूसरे के कसूर माफ करो। और इन सब से ऊपर मोहब्बत को रखो। जो कमाल का पटका है वो बांध लो। जी नाजरीन, आपने खूबसूरत क्लिप देखा है, और ये टेलीफिल्म इसारे मोहब्बत का क्लिप बड़ा ही खूबसूरत क्लिप है, जो हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर रहा है कि हम इसारे मोहब्बत के मतलब तक, मकसद तक पहुंच सकें। तो मैं चाहूँगा कि हम अपनी टीम से मुख्तलिफ सजेशंस जो हैं इस बारे में सुने। तो मैं शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले पादरी साहब से। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। अभी हमने जो क्लिप देखा है उसमें हमने उसका आगाज़ जो है वो किरण और उसके वालिद की ज़िंदगी से देखा है, और फिर किरण की कामयाबी के मुतालिक सुना है। और फिर हमने उसकी फुप्पो को देखा है कि वो उसके लिए रिश्ता लेकर आई हैं। और मैं यहाँ पर आप सबकी और तमाम नाजरीन की भी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि हमने देखा है कि उसके लिए जो रिश्ता वो लेकर आई हैं, उस लड़के की जो है वो पहले से ही कहीं पर अंडरस्टैंडिंग है, और वो इस रिश्ते में कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी उसकी और किरण की जो है वो शादी हो गई है। और वो उसको उस तरह से ऑनर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, और हम शादी के पहले ही दिन देखते हैं कि वो रात को उसको अकेले छोड़कर जो है वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। सो जो ख़ास हमें यहाँ पर चीज़ नज़र आती है और जिसे हमें देखने की ज़रूरत है कि कभी-कभी हम अपनी औलाद के लिए फ़ैसले कर रहे होते हैं लेकिन उनकी मर्ज़ी को नहीं जानते। मेरे ख़्याल से शायद लड़के के वालिदैन ने उसकी मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं की, और एक उसकी ऐसी जगह पर शादी कर दी है जहाँ वो नहीं चाहता। और ये चीज़ जो है वो
रिश्ते बनाती नहीं है बल्कि बिगाड़ देती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो इस बात को ज़हन में रखें और इस बात को जान लें और समझ लें कि क्या हमारे बच्चे जो हैं वो उसमें राज़ी हैं। उनकी सलाह ज़रूर ले लें, पूछ लेना अच्छा होता है। कभी-कभी मुआशरे में ये मायूब भी समझा जाता है कि हम बच्चों को क्यों पूछें, हम बड़े हैं और हम जो फ़ैसला कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि बच्चों को पूछ लें ताकि बाद की परेशानी से जो है वो बचा जा सके। बहुत खूब आपने बयान किया पादरी साहब। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ आप इसके बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? इस क्लिप में जो हम देखते हैं और किरण का जो किरदार है उससे हम देखते हैं कि वो बहुत ज़हीन लड़की है। जी, उसने टॉप भी किया है और इसके अलावा देखते हैं कि जो उनकी जिस अदारे में वो काम कर रही है वहाँ पर वो बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं। इसके अलावा जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सुनती है कि उनके जो साथ हमसाए हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो ये कदम उठाती है कि वो जाकर उनके घर पर उनका मसला सुनती है और वहाँ पर वो उनकी लड़ाई को ख़त्म करवा के आती है। तो जी सबा, आप इस क्लिप के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब माँ बाप ने रिश्ता किया है, पुप्पो के कहने पे बाप ने बेटी का रिश्ता किया है, तो पहले तो उनको पूरी छानबीन करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता करना था और बेटी भी ऐसी जो बहुत ज़हीन थी और बहुत कामयाब और जुर्रतमंद कैरेक्टर की वो लड़की है कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है और बहुत अच्छे तरीके से ले सकती है। जी। लेकिन उसके फ़ादर ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो अपनी बेटी से पूछते, और अगर पूछा नहीं है तो कम से कम उनको रिश्ते के लिए छानबीन ज़रूर करनी चाहिए थी कि जो लड़का है वो किस तरह का मालिक है, क्या उसका कैरेक्टर है, और हमने अपनी बेटी देनी है तो उसके साथ खुश रहेगी या नहीं रहेगी, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी या नहीं होगी। जी। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो लड़के की माँ है वो भी इतना बॉदर नहीं कर रही है कि अपने बेटे को पूछे, उसकी राय ले कि उसको कैसी लड़की चाहिए। जिस तरह उसने लापरवाही से कह दिया जैसे आपको लड़की पसंद है मैं उससे शादी कर लूँगा, तो ये बहुत नज़र ही आ रहा है कि उसका लापरवाही वाला अंदाज़ था कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता या शादी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वेरी राइट, आपने बड़ा खूब फरमाया। तो मेरा ईमान है दोस्तों कि आपने इस पहले क्लिप से बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि वो इस क्लिप के ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में बरकत लाएगा। तो आए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्लिप देखते हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है अब्बू की तबीयत को लेके। फ़ोन करती हूँ। सलाम किरण अपी। सलीम, अब्बू की तबीयत कैसी है? वो किधर है? मेरी बात करवाओ उनसे। पहले मेरे से तो बात कर लें। अब वो भी फैक्ट्री गए हुए हैं, वापस नहीं आए अभी तक। अभी तक वापस नहीं आए? मैंने उनसे कितनी दफ़ा कहा है कि जल्दी वापस आया करें, कम काम करें, वो क्यों नहीं सुनते? मैंने भी उन्हें कहा है पर कहाँ सुनते हैं मेरी। चलो मैं ख़ुद बात करूँगी उनसे। अच्छा तुम बताओ, स्कूल जा रहे हो? हाँ जी, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ और घर आके भी पढ़ता हूँ, और अभी भी पढ़ ही रहा था। चलो ठीक है, अब्बू का ख्याल रखना, और जब वो फैक्ट्री से वापस आए तो उनसे याद से कहना कि मुझे कॉल कर लें। उनसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा है। खुदा हाफिज़। हाँ बेटा, बाज़ार से कुछ सामान लेने चलें? अच्छा चलिए अम्मी। चल। जा निकल जा। जब देखो मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करती है, सारा दिन उससे काम करवाती हो, नौकरानी बना के रखा है तुमने उसको। उसने इस रमजान पे भी तुझे अपने पास रखा, रोजे रखवाए, और ईद पे भी तुझे इतना प्यार दिया। किधर चली जाऊं मैं? किसके घर चली जाऊं मैं? अरे जिस घर से तू मुझे निकाल रहा है वो घर मेरा भी तो है। ये तेरा घर नहीं है, ये डैडी का घर था, उसने मेरे नाम किया है, और तुझे कितना बर्दाश्त करूं? इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस घर में खुदा का हिस्सा मौजूद है। मत भूलो कि आज जो सलूक तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो वही सलूक कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ए लड़की, कौन हो तुम? तुम कौन हो? ये मेरी बीवी है। अच्छा, तो इसके कहने पे तुम अपनी बूढ़ी माँ को धक्के देके घर से निकाल रहे हो? मेरे कहने पर नहीं, इन दोनों माँ बेटे की आपस में नहीं बनती, और मेरे शोहर को अच्छा नहीं लगता कि मैं इनकी माँ का नौकरों की तरह हुक्म मानूं। तुम्हारे शौहर को अच्छा नहीं लगता या तुम्हें? और तुम अपनी माँ को धक्के देके घर से निकाल रहे हो, उसे जिसने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के जवान किया। बराबर है इसके कि तुम खुदा से खुली जंग करते हो। खुदारा, निकाल दो अपने दिल से उस शैतानी ख्याल को जो तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर कर रहा है।
कदर करो अपनी उस माँ की जिसके सबब तुम इस दुनिया में आए हो, और मत बोलो अपने बूढ़े माँ बाप को उफ तक भी। बेटा, अगर तुझे मेरे यहाँ रहने से तकलीफ होती है तो चली जाती हूँ मैं यहाँ से। जैसे मेरे बेटे की खुशी नहीं कहूँगी तेरी बीवी को कोई काम काज नहीं कहूँगी। नहीं अम्मी, वो मेरे दिल में एक शैतानी ख्याल आ गया था। अम्मी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दे। देखा माँ कितनी अजीम हस्ती होती है, एक ही पल में माफ करके अपनी औलाद को गले से लगा लेती है। शाबाश मेरा बच्चा, तुमने उनकी आंखों पर बंद पट्टी खोल दी, उसको हिदायत मिल गई। जी अम्मी, हिदायत भी उन्हीं को मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। बेशक खुदा हर चीज़ पे कादिर है। बेशक। चलो। ओहो, मैं पानी लाना तो भूल गई। रुके, मैं पानी लेकर आती हूँ। आज पानी मैं ला। रुके, कहाँ जा रहे हैं? बैठे। ए खुदा, मेरे खामंद को कोई नेक हिदायत मिल रही है। वैसे काफ़ी दिन हो गया, आपने मुझे मारा भी नहीं। और तुम मुझे बुज़दिल मत समझती हो? हाँ, क्या मतलब? भाई मतलब ये कि साथ वाली बाजी किरण ने जो उस दिन बातें की हैं, मेरी आंखें उन्होंने खोल दी। और अब मैंने अपने खुदा से तौबा की है कि माइंदा कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और सच पूछो तो आप मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तुम्हें मोहब्बत से देखता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुके, मैं पानी लेके ले आओ। जी दोस्तों, तो आपने ये खूबसूरत क्लिप भी देखा है और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपनी टीम से बारी बारी इनके थॉट्स इस क्लिप पर लेते हैं। तो आए हम सबसे पहले सबा आपसे जानना चाहेंगे। मैं इस क्लिप में उस सीन की बात करूंगी जहाँ पे वो अपनी बेगम पे, किरण पे शक कर रहा है कि वो किसी और मर्द के साथ खड़ी है, और उसको पता है कि वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही क्योंकि उसको अपनी बीवी के कैरेक्टर का पता है। लेकिन वो इसलिए शक कर रहा है उस पे ताकि वो कोई पर्पस बना सके, वो उसको अपने घर वालों की नज़र में गिरा सके और दूसरी शादी कर सके। यहाँ पे हम इस बात को नोटिस में लाते हैं कि अक्सर हमारे जवानों को, नौजवानों को ये पता ही नहीं होता कि दूसरी शादी करना कोई आसान बात नहीं है। आपने जो पहली शादी करनी होती है वो सोच समझ के करनी होती है। वो शादी एक ऐसा रिश्ता है बाइबल में कि आप अपनी वाइफ को ताहयात छोड़ नहीं सकते हैं। एक कंडीशन है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन आप जो अपने हमसफ़र है, चाहे वो लड़की का लड़के के साथ है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने वो रिश्ता ताहयात निभाना होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन को ये लगता है कि शादी एक खेल है, हम उसको अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि जो शादी का रिश्ता होता है वो हमने खुश उसलूबी के साथ आखिरी सांस तक निभाना होता है। थैंक यू सबा। और प्लीज़ आप इसके बारे में सिस्टर जी क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो किरण है वो रिश्तों को निभाने वाली है। गो के हम देखते हैं कि अपने बाप के साथ जो है वो रिश्ता वो अच्छी तरह निभा रही है, भाई के साथ। और यहाँ पे गो के उसका शोहर जो है उसे वो मुकाम या वो इज़्ज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की जो है वो वैसे ही इज़्ज़त कर रही है जैसे कि एक औरत को करनी चाहिए इज़्ज़त। अब उसके बाद देखते हैं कि जब वो बाज़ार में से गुज़र रहे हैं तो वहाँ पर एक जो है कपल है, वहाँ पर एक मर्द जो है अपनी माँ को जो है वो घर से बाहर निकाल देता है अपनी बीवी के कहने पर। तो वहाँ पर भी वो बजाय ये कि ये सोचने के कि ये कौन सा मेरा मामला है या मुझे क्यों बोलना चाहिए किसी और के मामले में, वहां पर जाकर भी वो उनको समझाती है। गो के वहां पर वो दिखाया गया कि वो जो कपल है वो जो है गैर मसीही के हैं, लेकिन फिर भी वो उनको समझाती है कि आपको जो है अपने माँ बाप की जो है इज्जत करनी चाहिए। सो रिश्तों को निभाना जो है उसकी ज़िंदगी से हम सीखते हैं। क्या ही खूबसूरत तरीके से आपने सिस्टर एलेबरेट कर दिया है कि किरण की ज़िंदगी जो है दोस्तों वो मसीही बहू के लिए एक मिशले राह है और ये हमारी मदद कर रही है। घर में है तो बाप के साथ अपना रिश्ता निभा रही है, ससुराल में है तो अपनी सास के साथ, शौहर के साथ। और एक और खूबसूरत जगह जो यहाँ पे छूनी चाहिए थी वो ये थी, वो चंद गलियां छोड़ के जब वो देखती है कि एक माँ को बेटा निकाल देता है
फिर उनकी मदद करती है। जी नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने इस टेलीफिल्म बाउनवान इसारे मोहब्बत से बहुत सी नई बातें सीख ली हैं और खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करना चाहता है। और क्या ही खूबसूरत ये शो है, स्याह सफ़ेद, यानी अच्छाई और बुराई। इसारे मोहब्बत का ताल्लुक जो है अच्छाई के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा ईमान है कि आप इस टेलीफिल्म को देखकर बरकत पा रहे हैं। तो आएं दोस्तों, हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर आपको वेलकम करूंगा। जी दोस्तों, एक बार फिर आपको इस टेलीफिल्म बाउनवान इसारे मोहब्बत में वेलकम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये वक्त इस टेलीफिल्म को देखते हुए अच्छा गुजर आए और आप खूब महजूज भी हो रहे हैं और बरकत भी पा रहे हैं। तो आएं हम अजीज़ों आगे बढ़ते हैं और उस नए क्लिप को देखते हैं, जिसको देखने के बाद हम सब मिलकर आपके साथ उस क्लिप के बारे में मज़ीद शेयर करेंगे। ओ यार, किरण आपी से मेरी बात ही करा दे। किससे बात कर रही है फोन पे? उसके अब्बू का फोन आया है। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। ये लड़की मुझे कैरेक्टर की ठीक नहीं लगती। उस दिन भी पता नहीं किसके घर से आ रही थी और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि अपने अब्बा से फोन पे बातें कर रही है। ओफो, मेरे सामने उसके अब्बू का फोन आया है। अम्मी, वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका फ़ोन आया था, मैं उनसे मिलने जाना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, चली जाओ तुम। आप भी चलिए, आप भी उनसे मिल लीजिएगा, फिर मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊँगी, आप वापस आ जाइएगा। नहीं, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है, तुम चली जाओ। अम्मी आप चलिए। नहीं, अम्मी और आरज़ू भी मेरे साथ जा रही हैं, हमें काम है कोई। तुम चली जाओ ना, तुम वैसे भी तो हर जगह अकेली जाती हो, अपने अब्बू के घर भी अकेली चली जाओ। बेटा, तू अकेली आई है, ससुराल वालों में से कोई नहीं आया तेरे साथ? नहीं, वो अब्बू घर में ना कुछ मेहमान आए हुए थे, मुश्ताक भी ऑफिस में थे, तो अम्मी ने कहा अभी तुम चली जाओ, मैं कल जाके मिल लूँगी। अब्बू आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है? चलें आप मेरे साथ, में डॉक्टर के पास लेके चलूँ। ओ बेटा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। औलाद जो होती है ना, यही माँ बाप की डॉक्टर होती है। अब तुम आ गई हो ना, तुम्हें देख लिया है, सुकून आ गया है और अब मैं ठीक भी हो जाऊंगा। और बस, मैं किरण को छोड़कर तानिया से शादी करना चाहता हूँ। तो बेटा पहले बताना था ना, किसी गरीब की जिंदगी के साथ मत खेलो। तो आप भी तो खेलिए मेरी जिंदगी के साथ। आपकी खुशी के लिए शादी कर ली थी मैंने उसके साथ। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनफ। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अम्मा, आप एक काम करें, आप तानिया को मिलें, अच्छी लगेगी वो आपको। और अगर अच्छी ना लगी तो मैं मीटिंग्स के बहाने उससे मिलता रहूंगा। क्या? इसका मतलब पहले भी तुम मीटिंग्स के बहाने उसको मिलते थे? जी हाँ, अगर आपने मेरी उससे शादी ना की तो मैं इसी तरह उससे मिलता रहूंगा। और अगर आप
मेरी शादी कर देंगी तो मैं घर आया करूंगा। बेटा, तेरे घर में सब खैरियत है ना? जी अब्बू, सब खैरियत है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपकी दुआएं जो मेरे साथ है, और अगर कभी कोई नागहानी आफत आए भी ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआओं से टल जाएगी। खुदा तुझे सदा सलामत रखे, किसी का मोहताज ना करे, हर सू कामयाबी ही कामयाबी। जी सलाम। मैं तुम्हें 2-3 रोज में पेपर्स भिजवा दूंगा। तुम्हें वापस इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी माँ और बहन से रहम की दरखास्त करना। जहां हो वहीं रहो। जी दोस्तों, तो आपने ये खूबसूरत क्लिप भी देखा है और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपनी टीम से बारी बारी इनके थॉट्स इस क्लिप पर लेते हैं। तो आएं हम पादरी अज़हर साहब से आगे सुनते हैं। इस क्लिप में हमने एक चीज़ देखी है कि मुश्ताक किस तरह से जो है वो प्लानिंग जो उसने पहले शुरू की, और पहले क्लिप में हमने देखा कि उसने किरण पर तोहमत लगाई और उस पर शक किया। सो हम इस क्लिप में देखते हैं कि वो किस तरह से जो जाल बुन रहा है उससे अपनी जान छुड़ाने का, उसका क्लाइमेक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो जब घर पर नहीं है तो वो अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ को अपने अफेयर के बारे में बताता है, और वो अपनी माँ को कहता है कि हम किरण से जान छुड़ा लेते हैं, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, वो आपको अच्छी लगेगी। और इस तरह से वो सारा जाल बुन रहा है। और हमारे मुआशरे में भी इसी तरह से हमें बहुत सारी ऐसी हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर ख़ानदानों में इस तरह की सूरत हाल है और लोग तोहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर और शक करते हैं, और इस तरह से वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं ताकि जहाँ पर उनका रिलेशनशिप है वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो शादी कर सके। जी पादरी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और दोस्तों देखें कि ये जो क्लिप चल रहा है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ये दोस्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आए हम सिस्टर सबा से जानते हैं कि वो इस क्लिप के बारे में क्या बयान करना चाहेंगी। मैं इस क्लिप के उस हिस्से पे जाऊंगी जहाँ पे किरण अपने फादर को कॉल करती है और बताती है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। और हमारे मुआशरे में ऐसे होता है कि लड़कियाँ ये समझती हैं कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगी अपने घर की प्रॉब्लम्स तो वो उन पर बोझ बन जाएंगी और मुआशरे में उनके पेरेंट्स किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखती हैं और फिर एंड पे ऐसा ही होता है कि उनके लिए जाल बिछाया जाता है और वो उसमें फंस जाती हैं, और वो अपना घर भी उस तरह उसकी बुनियाद नहीं रख सकती हैं क्योंकि वो अकेली होती हैं। बड़ा खूबसूरत आपने फरमाया है और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये क्लिप जो है वो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में हमारी भी मदद करता है। जो शादीशुदा हैं और जो नहीं हैं और जिनकी शादियां होने वाली हैं उनकी तो ये क्लिप ज़्यादा मदद करेगा। तो आए हम सिस्टर जी से भी जानते हैं कि ये इस क्लिप के बारे में क्या कहना चाहेंगी। इस क्लिप में देख रहे हैं कि जब जो है किरण जो है वापस आती है अपने घर पे आती है अपने बाप से मिलने के लिए, तो वहाँ पर भी वो है कॉल पे भी वो जो है अपने वालिद से वो झूठ बोल रही है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तब भी वो क्या करती है कि जो अपनी सही बात है अपने वालिद से वो शेयर नहीं करती है, और उसी टाइम पे उसी वक्त में उसको कॉल आ जाती है उसके हस्बैंड की और वो कहता है कि मैं जो है तुमसे तलाक चाहता हूँ। जी।
और देखा जाए कि जो कुर्बानी वो दे रही है या जो चीज़ें वो छुपा रही है और जिनकी वो बर्दाश्त कर रही है, उसके बाद उसको जो सिला मिल रहा है वो सिला उसकी टोटली मुखालिफ है, लेकिन फिर भी जो है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है और सह रही है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये क्लिप आपकी और मेरी मदद कर रहा है, ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़ों की भी, और जो अभी शादी करने वाले हैं उनके लिए भी ख़ास मकसद और पैगाम है। तो मेरे दोस्तों, आए हम मिलकर खुदा का शुक्र करें इस टेलीफिल्म बाउनवान इसारे मोहब्बत के लिए, और आए हम अपने अगले क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, आज तुम्हें मामा से मिलवाना है, तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। मैं बस 20-25 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं रेडी होती हूँ। हेलो जी, तानिया बोल रही हूँ। मुश्ताक से बात करवा देंगी? वो मुझे लेने आ रहे थे, अभी तक पहुँचे ही नहीं। बेटा, मुश्ताक का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी एक टांग भी टूट गई है। तुम अगर चाहो तो हॉस्पिटल आ जाओ। क्या एक्सीडेंट हो गया है? टांग टूट गई है? अब क्या सारी ज़िंदगी मैं उसको संभालती फिरूंगी? पहली बीवी कोई बुला लें, वही करेगी अब उसकी खिदमतें। ये लड़की तो बड़ी फ्रॉड निकली। अम्मी, क्या हुआ है मुश्ताक को? बेटा, मुश्ताक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान भी टूट गई है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे 2 घंटे तक होश ना आया तो कुछ नहीं होगा मुश्ताक को, कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ नहीं होगा मुश्ताक को, मुझे पूरा यकीन है अपने खुदा पे। मैं यहाँ पे दुआ करवाना चाहती हूँ। किरण बेटा, चुप हो जाओ। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। मुबारक हो, मुश्ताक को होश आ गया। मुश्ताक को होश आ गया। मुबारक हो आप। किरण बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। यूके से मैडम तहमीना ने आपका लेटर सेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान वाले ऑफिस की डायरेक्टर आप हैं। अगले हफ्ते आकर एज ए डायरेक्टर अपनी सीट पर बैठें। किरण जी, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और खुदा ने मुझे सजा भी दे दी। नहीं, खुदा ने जो आपको सजा दी थी ना, वो माफ करती है। देखिए, अपने पैरों पे चल फिर रहे हैं आप। तुम कितनी अच्छी बीवी हो। खुदा तुम जैसी नेक सीरत बीवी हर किसी को दे। मैंने तुम्हें एनजीओ ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी है। अगर मेरी ज़रूरत कहीं भी पड़े तो मैं हाजिर हूँ। आपकी ज़रूरत मुझे सारी उम्र रहेगी। साथ निभाएंगे ना मेरा? अब मैं जाऊँ? खुदा हाफिज़। आरज़ू, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? मुझे नहीं बताओगी? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? ऐसी क्या बात है? आरज़ू, भाभी हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम मुझे अपनी बहन समझ सकती हो। भाभी, वो मेरा एक दोस्त था। मेरी बस उससे ऐसे मुलाकात हुई और उसने मेरी पिक्चर्स बना ली। वो मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है हर माह 10,000 दो। मैं कहाँ से दूंगी उसे हर माह 10,000? अब भाई से भी पैसे मांगती तो वो भी पूछते हैं कहाँ इस्तेमाल करती हो।
अगर आज उसे मैंने पैसे ना दिए तो वो मेरी पिक्चर्स वायरल कर देगा। रो मत, फ़ोन मिलाओ उससे। मैं कह रही हूँ ना, उसे फ़ोन मिलाओ और उससे कहो कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, आज रात आ जाए, पैसे ले जाए। शुक्र है खुदा का, जान छूट गई उस कम वक्त से। कब से पैसे दे रही थी मैं उसे। देखो आरसू, गलती तुम्हारी है। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने भाई से डिस्कस करती, अपनी अम्मी को बताती। तुम जैसी लड़कियां यही तो गलती करती हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है ख़ुद निमटने की कोशिश करती हैं और फिर ब्लैकमेल होती रहती हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने बड़ी बहन बन के मेरा साथ दिया। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, बल्कि खुदा का अदा करो जिसने ऐन मौके पे तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत बचाई, वरना शैतान तो तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए बेताब था जैसे। जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको क्लिप देखने के बाद वेलकम करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारी तरह इस क्लिप को देखकर बड़ी बरकत पाई है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वही सिलसिला जारी रखते हुए हम इस क्लिप की डिस्कशन को शुरू करेंगे और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम सिस्टर सबा से जानते हैं कि वो इस क्लिप के बारे में क्या फरमाना चाहती हैं। जी सबा प्लीज़। मैं इस क्लिप के उस हिस्से में जाऊंगी जहाँ पे मुश्ताक का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल पहुँच गया है और उसकी माँ ने उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाया है और उसकी गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुश्ताक ने कोशिश की थी कि वो खुदा के प्लान्स को एग्जिट करवाए, खुदा के प्लान्स के मुताबिक ना चले और जो उसने अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगा, वो उन प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहता था। लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो खुदा हमसे चाहता है वो हमसे करवाता है, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया का एक इंतज़ाम रखा हुआ है। हम जितना मर्ज़ी खुदा से दूर भागें, खुदा ने हमें मोड़ के अपनी तरफ लेके आना ही होता है। तो उसने बहुत कोशिश की किरण से जान छुड़वाने की और उसने बहुत से जाल भी बुने, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस क्लिप में एट द एंड ऑफ द डे किरण ही है उसकी बीवी जो उसके साथ खड़ी हुई है। और हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे साथी से चाहेंगे कि वो इस क्लिप के बारे में ज़रूर शेयर करें। जी प्लीज़। किरण का जो किरदार है उसमें देखते हैं कि मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो मिसाल के 31वें बाब में लिखा हुआ है एक सुगर बीवी का जो खसूसियात लिखी हुई हैं वो सारी उसमें हमें नज़र आती हैं। एक बा किरदार औरत है, ज़हीन लड़की है और अपने शोहर की जो है उससे मोहब्बत रखती है और वो सारी कुर्बानियाँ जो उसे देनी चाहिए वो सब कुछ वो कर रही है। फिर भी जो कुछ उसने शोहर ने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक भिजवा रहा हूँ, उसके पेपर्स भिजवा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी जो है ये सुन कर के वो मुश्किल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो आती है और आके उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ मिलकर वहाँ पर वो दुआ करती है। सो ये बहुत अच्छी जो बात है उसकी ज़िंदगी से हमें नज़र आती है कि जब वो इस वक्त मुश्किल में है वो खुदा को आगे रखती है और उससे मांगती है। तो आइए हम पादरी साहब से जानना चाहेंगे, क्योंकि वो इस टेलीफिल्म बाउनवान इसारे मोहब्बत का हिस्सा रहे हैं, तो भाई साहब प्लीज़ अपना वो तजर्बा ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया पादी साहब। जी मुझे खुदा ने फजल बख्शा कि मैं भी इस टेलीफिल्म में जो है वो हिस्सा ले सकूं और ये मेरा पहला तजर्बा था कैमरे के सामने और बड़ा अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला और ख़ास तौर पर मैंने ये बात ज़रूर सीखी कि किस तरह से जो है वो हम खुदा के कलाम को और जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये हम सब ने इस टेलीफिल्म में देखा है कि किस तरह से इस टेलीफिल्म के अंदर जो रिश्तों की अहमियत है ख़ानदान के अंदर उस पर जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई गई है। और एक ख़ास चीज़ जो हमें यहाँ पर नज़र आती है कि हमें रिश्तों की पहचान होनी चाहिए। किरण की अहमियत को जो है वो मुश्ताक नहीं समझ रहा, लेकिन हम सब ने इस पर गौर भी किया और हमने इसके बारे में बात भी की है कि आखिर में वही है जो उसे संभाल रही है और उसकी फ़िक्र कर रही है। और ना सिर्फ वो मुश्ताक की फ़िक्र करती है बल्कि वो उस पूरे ख़ानदान की, वो उसका घराना है, वो उसके लिए फ़िक्रमंद है। और घर में जो बेटी मौजूद है मुश्ताक की बहन, वो उसके लिए भी फ़िक्रमंद है और वो जब वो मुश्किल में से गुज़र रही है तो वो उसको भी कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे बताओ कि तुम किस मुश्किल में से गुज़र रही हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। और वो हम देखते हैं इस टेलीफिल्म में कि किस तरह से वो
ख़ानदान का एक अहम फ़र्द होते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए वो अपनी उस बहन की मदद करती है और उसे भी उस मुश्किल में से, उस तकलीफ़ में से निकालती है और उन लोगों को जो उसे जो है वो मिसगाइड कर रहे थे और जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, वो उन लोगों को भी बेनकाब करती है और अपने ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान को, ना सिर्फ़ अपने शौहर को बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को वो बचाती है और महफूज रखती है। बहुत खूब पादरी साहब। और जैसा कि दोस्तों आप जान चुके हैं कि इस क्लिप के अंदर जो गहराई की बातें थी हमने आपके साथ वो शेयर की हैं, बांटी हैं, इसलिए कि आप भी इस बात का अयादा कर लें कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस सारे मोहब्बत के साथ जुड़ के रहना है और ये मसीही ज़िंदगी के साथ इस सारे मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है, यूँ कह सकते हैं कि चोली दामन का इनका ये रिश्ता होता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस टेलीफ़िल्म बाउनवान इस सारे मोहब्बत से हम सबों ने बहुत कुछ सीखा है और खुदा का शुक्र भी करते हैं इस शो के लिए जिसका नाम है स्याहो सफ़ेद। हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाकर उसका शुक्र बजा लाते हैं। और दोस्तों, अब मैं चाहूँगा कि आएँ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक एक्टिविटी करेंगे और फिर मज़ीद इस टेलीफ़िल्म के बारे में सीखेंगे। जी दोस्तों, हम आपको ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत शो स्याह सफ़ेद और उसके अंदर हम टेलीफ़िल्म देख रहे हैं बाउनवान एसारे मोहब्बत। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपको फरमाया था कि हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये 4 कार्ड्स आपको टेबल पर नज़र आ रहे हैं। ये चारों कार्ड हम एक-एक करके उठाएंगे। इसके नीचे टेलीफ़िल्म के जो किरदार हैं उनकी तस्वीर हैं और हम उन किरदारों पर चंद बातें आपके साथ बांटना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि टीम एक-एक कार्ड अपना उठाए और जो किरदार हमें मिला है इन तस्वीरों में उनके ऊपर शेयर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सिस्टर जी आप शेयर करें। मेरे पास जो करैक्टर आया है वो है हमारे पास मुश्ताक का। जी, जी। और इसकी ज़िंदगी से हम यही देखेंगे कि जब तक आप तैयार नहीं हैं इज़्दवाजी बंधन के लिए तो तब तक आपको हाँ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी क्यों ख़राब करेंगे इससे। और आपको अपनी अगर शादी होती है तो आप उसको उसमें वफ़ादारी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक रिश्ते में वफ़ादार रहना चाहिए है। और जिससे कि देखते हैं कि वो तहमत लगाने वाला है, वो जो है उसके अपनी बीवी के जो है ख़िलाफ़ अपनी माँ को भड़का रहा है, उससे शक पैदा करवा रहा है। सो इस तरह जो है एक मर्द को जो है बसीयत है, क्योंकि हम कहते हैं कि वो ख़ानदान का सरबराह होता है, तो वो उसे तब तक जो है शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए जब तक वो तैयार नहीं है और जब तक उसकी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्ज़ी पूरी नहीं है तब तक वो जो है इस रिश्ते के लिए हाँ ना करे। बहुत खूब आपने फरमाया। और पादरी साहब आप इसके बारे में जो किरदार आपके हाथ में आया क्या बताना चाहेंगे? जी, मेरे पास जो किरदार आया वो किरण का किरदार है और हमने बहुत ज़्यादा इसके मुतल्लिक अभी सीखा भी है और बात भी की है कि किस तरह से ये बहुत ही काबिल है और बाइखलाक है और बहुत ही ज़िम्मेदारी का एहसास करने वाली जो है वो बेटी भी है और बहू भी है और मुआशरे का एक अहम हिस्सा होते हुए भी वो अपने किरदार को बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ ना सिर्फ अपने ख़ानदान में बल्कि मुआशरे में भी अपने हुस्न अखलाक से जो है अपने सारे किरदार से जो है वो रोशनी और उम्मीद को फैलाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू पादरी साहब। और आप प्लीज़ अपने मिले हुए किरदार के बारे में बताएं। मेरे पास जो किरदार आया है वो मुश्ताक की छोटी बहन का आया है और हम देखेंगे कि इस पूरी वीडियो में वो एक छुपे रुस्तम है
उसके सर पे बहुत बोझ है, उसने जो कदम उठा लिया उसकी वजह से वो बहुत परेशान है, लेकिन वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रही है। तो हम इसके किरदार से ये सीखेंगे कि अगर आप किसी परेशानी में फँसे हैं तो आपको फैमिली को ज़रूर बताना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस गुनाह की दलदल में धँसते चले जाएँ और एंड रिज़ल्ट बहुत ही डिज़ास्टर हो। तो आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें ताकि वो कोई सॉल्यूशन निकालें और हम हलाकत से बच जाएँ। और जो किरदार मेरे हिस्से में आया है वो है किरण के बुज़ुर्ग वालिद साहब। बहुत ही मेहनती हैं और एक फौलादी फैक्ट्री में काम करते हैं और लोहे के साथ लोहा बनकर तपता लोहा उसके साथ काम करते हैं और अपने घर की फ़िक्र करते हैं और यहाँ तक कि अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए भी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और ईमानदारी से भी मुलव्विस हैं, एक अच्छे किरदार से भी मुलव्विस हैं और ये सारी चीज़ें किरण के वालिद के अंदर हमें नज़र आती हैं। अजीज़ों, ये तो वो किरदार हैं जो अभी हमने आपके साथ थोड़ी देर के लिए शेयर किए हैं। अब जो चैलेंज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये टेलीफिल्म बाउन्वान इसारे मोहब्बत हमें कहाँ खड़े होकर इसको देखना है, हमें अपने आप को कहाँ पर रख कर इस टाइटल के साथ परखना है कि क्या हमारे अंदर इसारे मोहब्बत है या हम इससे बिल्कुल खाली हैं। अगर नहीं है तो ये टेलीफिल्म आपकी मदद करती है, आपको तैयार कर रही है, आपको चैलेंज दे रही है कि एक मसीही किरदार के साथ मुलव्विस होकर यीशु मसीह की एक बहुत ग्रां कदर एसार की कुर्बानी की बात को अपने अंदर लें और इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को रोशन करें। मेरा ईमान है खुदावंद आप सबको इस टेलीफिल्म के ज़रिया से बड़ी बरकत देने वाला है। इस सारे मोहब्बत की जो बात है, आएं उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपने आप को उस बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर आपके और मेरे लिए दी, ताकि हम उसके और गहरे मकसद और मतलब को जानकर इस दुनिया में उसके नाम की मुनादी करें। और मेरे अजीज़ों, आएं इसी टेलीफिल्म के उन्वान के बामुताबिक अब हम गीत सुनेंगे और मैं आपका होस्ट पादरी रियाज मलिक आपसे इजाज़त चाहूँगा।
चट्टान